उस चप्पल से काट के ये डिजाइन ले लेते हैं। ये डिजाइन तुमको सर सिखा देंगे, है ना शशिराज जी। ये देखिए ये त्रिकोण है ना, इस तरीके का कटना चाहिए बिल्कुल। और ये जो पाइप आप निकालोगे इसमें, ठीक, ये इस त्रिकोण से बाहर होना चाहिए। दोनों पाइप की लंबाई लगभग बराबर हो, थोड़ा बहुत अंतर हो कोई बात नहीं, लगभग जो लंबाई हो वो क्या हो, दोनों तरफ बराबर हो। अब हम इसको इस प्रकार से रखेंगे, इसको मैं आपको दिखा दूं कैसे लगाया गया इसके ऊपर। गुजरात जी इधर ले आइए। देखो इसको इस प्रकार से रखा गया बेटा दोनों पाइप को, कि नीचे से जो पाइप लगा है इस पे चिपकाया गया मैंने, ये वाला पाइप देखो जो चिपकाया है ना, ये ऐसे चिपकाया है। और जो ऐसे समझ लीजिए, जो दूसरा पाइप होगा उसका मुंह, सब लोग ध्यान दें बेटा, जो दूसरा पाइप है उसका आधे से ज्यादा मुंह क्या हो जाएगा, ये वाला पाइप बंद किए हो। ठीक बात समझ गए, मतलब ये पाइप पूरा खुला रहेगा, लेकिन ये दूसरे वाले पाइप का आधे से ज्यादा जो मुंह है उसका, उसको वो कवर करके रखेगा, उसकी जो ओपनिंग है उसको कवर करके रखेगा। बस बन गया। और इस तरह से चिपका लीजिए, फेविकॉल से चिपका लीजिए। अभी देखा आप लोगों ने फेविकॉल से चिपकाया था, लेकिन पानी की वजह से वो निकल रहा था, तो हमने क्या किया, एक सेलो टेप लगा दिया इस पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेलो टेप लगा सकते हैं। ठीक, अच्छा अब तो ये बात स्पष्ट हो गई, पाइप एक जैसे दोनों होने चाहिए, लंबाई भी लगभग जो काटोगे वो एक जैसी होनी चाहिए, और एक पाइप दूसरे को क्या करेगा, आधे से ज्यादा ऐसे कवर करके रखेगा। तो नतीजा ये होगा कि एक तरफ से सीटी बजेगी, ठीक, दूसरी तरफ से क्या होगा, पानी का फव्वारा निकलेगा। और जो तीसरी चीज है वो देखते हैं होता है कि नहीं होता है, कोशिश करते हैं इसको भी। इसको हमने जग में डाला और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। अभी रुको, तुम लोगों को इसमें भी कुछ करना पड़ेगा मैम, आई एम सॉरी, मुझे इसमें डालना पड़ेगा कलर, तभी स्पष्ट हो पाएगा। देखना पानी कहां से निकल रहा है, ये देखिए। क्यों भाई, बताओ कहां से निकल रहा है? सर के ऐसा तो नहीं पाइप से नहीं निकल रहा, बगल से गिर रहा है। यहाँ आ जाओ, 2-3 लोग, बिटिया तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। हाँ, आप ध्यान से देखो पानी कहां से निकल रहा है, हम फिर से दिखाएंगे। ठीक है, ये गया स्प्लिंटर हमारा, ये अंदर 3 in 1, और ये 3 in 1 ने घूमना शुरू किया। जो बूंदे निकल रही उसको ध्यान से देखो। जी सर। कुछ तो मान लो पानी गिर रहा है, लेकिन ज्यादातर देखो किससे निकल रहा है, ये जो मेरी शर्ट पे पड़ रहा है, तुम्हारी शर्ट पे पड़ रहा है, ये सब उसी से निकल रहा है। ठीक है, दूर जा, चलो भाई सब लोग, मजा आया। बस इसमें ये होता है। चलिए फिर से स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों ये जो एक चीज मैंने बनाई है, खिलौना है, इसको 3 in 1 बोलते हैं। ठीक है, 3 in 1 मतलब ये 3 काम करता है। एक काम तो ये सीटी बजाता है, ठीक, दूसरा काम मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, ये फव्वारे का भी काम करता है। स्प्रिंटर जानते हो, एक देखा होगा तुमने, खेल के मैदान में लगा रहता है, ऐसे पानी उसमें से निकला करता है, जब तुम बाल कटवाने जाते हो ऐसे ऐसे करके मारता है। ठीक है, वो काम करता है। और तीसरी चीज जो है, सॉरी मैं बोल रहा था, तीसरी चीज वो है जो खेल के मैदान में लगी रहती है, और ऐसे ऐसे पानी पूरे खेल के मैदान में जमीन में लगा रहता है, ऐसे पानी फेंका करता है। ठीक है, तो देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, सीटी तो तुम समझी गए हो, ये वाला देखो सर, महसूस कर रहे हैं आप, फव्वारे दिख रहे हैं, दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है, चलो कलर मिलाते हैं पहले। लाइए सर, थोड़ा सा कलर डालिए, थोड़ा सा डालिए जिससे मुंह में ना जाए। सबको दिखा के नहीं पीछे तक, पहले ये बताओ। ओके वेरी गुड। अभी देखो लगा दी, थोड़ा सा डाल दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो अब हमने कर लिया पानी को कलर्ड। क्या कर लिया? अब तो दिखाई देगा सबको फव्वारा, दूर से भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा फव्वारा? पक्का? ओके, देखते हैं। दिख रहा है? तो बजा दो। अब ये तुम कैसे बना सकते हो?
है बढ़िया जी। अच्छा एक और तो रह गया अभी, तीसरा उपयोग। सीटी समझ गए हो सब लोग, देख चुके हैं, ये समझ गए तुम लोग, जो स्प्रेयर है ना। अब देखो तीसरा इसका इस्तेमाल, ये क्या है, बड़ा ग्लास चाहिए, जग में पानी, जग में चाहिए, जग में पानी। तो इसमें कैसे, पहले तब तक जग में पानी आ रहा है, हम इसको देख लेते हैं ये कैसे बना है। देखो इसको बनाना बहुत आसान है। ये तुमने ले लिया, रबड़ है ये, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा तुमको रबड़ कहाँ से लाएंगे सर, तो चप्पल सबके घर में है पुरानी, तो बस चप्पल को थोड़ा सा साफ करते हैं और उस चप्पल से काट के ये डिजाइन ले लेते हैं। ये डिजाइन तुमको सर सिखा देंगे, है ना शशिराज जी। त्रिभुज, ये देखिए ये हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो है, इसमें पानी जब हम ये ग्लास रखते हैं तो पानी ऊपर आ रहा था, अभी आपने देखा था पानी ऊपर आ रहा था। मैंने थोड़ा इसमें रंग डलवा दिया जिससे आपको सबको दूर से भी दिखाई दे, ठीक, और आपको पता चले कितनी मात्रा ऊपर आ रही है, ठीक है। अब सवाल उठता ये है कि ये पानी ऊपर क्यों आ रहा है। किसी ने कहा कि ऑक्सीजन खत्म हो रही इसलिए आ रहा है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। इसको मैं रख रहा हूँ और जैसे ही मैं रखूंगा देखो ऑक्सीजन कम होने लगेगी, ठीक है। रुक जाओ, अभी हो जाने दो पूरा। बुझने के पहले ऊपर आया था कि बुझने के बाद आया था? सबने ये चीज देखी है? हम फिर से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बुझने के बाद ही ऊपर आया था, ठीक है। अब इसकी वजह मुझे कौन बच्चा बताएगा, ये क्यों ऊपर आया पानी और बुझने के बाद क्यों आया। चलो बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। देखिए जैसे ही हमने इसमें, पहली बात मैंने 3 कैंडल ली थी। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जा, देखो इसमें 3, बैठ जा बेटा, इसमें 3 कैंडल ली थी और इस वजह से 3 कैंडल की बुझने की वजह से पानी जो है, ज़्यादा पानी ऊपर आ गया। मैम थोड़ा सा पास से दिखा दीजिए बच्चों को। इसमें ज़्यादा पानी ऊपर आ गया है। अगर ये 2 कैंडल होती तो मैं बता रहा हूँ पानी थोड़ा कम ऊपर आता, ठीक है ना, ठीक। एक और ज्यादा होती तो और आ जाता। एक और ज्यादा होती तो थोड़ा शायद और आ जाता। अब ऐसा क्यों हुआ ये हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, पहले क्या है कि जब ये कैंडल हमने बुझाई नहीं थी, है ना, जब हम ग्लास जस्ट मतलब रख दिया था, बुझी नहीं थी, तब तक क्या हो रहा था, अंदर जो प्रेशर यानी दाब जितना अंदर था उतना ही बाहर था। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ही कैंडल बुझ जाती है, अंदर जो गर्म हवा फैली हुई थी पूरे में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसमें जो है वाटर वेपर्स यानी थोड़े जो है वो थे, वाटर वेपर्स थे, वो क्या होंगे, वाष्प थी, भाप थी, वो क्या हो जाएगी, वो सिमट जाएगी, क्योंकि ठंडी हो गई तो वो सिमट जाएगी। और जैसे ही वो सिमटेगी क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली जगह बन जाएगी। सही है कि नहीं, ये तो जानते हो। जैसे सिरिंज में जब तुम भरते हो इंजेक्शन लगाने वाले में, तो क्यों मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर खाली जगह होती है, इसलिए मर जाता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, जैसे ही इसमें खाली जगह बनती है तो बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या करता है, इस पानी पे प्रेशर डालता है, इस पे दाब देता है। किसको पसंद है, अरे बाप रे, ठीक, ओके। तो फिर तुम लोगों को नहीं लेते, हम इधर मैम लोगों से पूछते हैं, आप लोगों में आइसक्रीम सबसे ज्यादा किसको पसंद है? सबको पसंद है। ठीक है, चलो इला मैम को, आपकी बड़ी मैम को पसंद है आइसक्रीम, ठीक है। तो मान लो मैम आइसक्रीम लेने गई, ठीक, और जब ये आइसक्रीम वाले के पास पहुंची तो आइसक्रीम वाले ने कहा, मैडम एक हमारे पास छूट चल रही है, एक ऑफर है आपके लिए, उसमें आपको फायदा हो सकता है। तो मैडम ने कहा अच्छा फायदा है, तो फिर फायदे वाली बताओ बात, कैसे हमको आइसक्रीम जो है फायदे के साथ मिल सकती है। तो उसने कहा आइसक्रीम का जो भी दाम है, ठीक है, या तो आइसक्रीम के दाम में आप मुझसे 10% की छूट लीजिए। आप समझ लो सब लोग, अगर आप सुन लीजिएगा, ठीक है। या तो आइसक्रीम की जो कीमत है, जो आइसक्रीम का दाम है, हम आपको उसमें 10% की छूट दे देंगे, ठीक। और या फिर मैं आपको 10% ज्यादा आइसक्रीम देने को तैयार हूँ। मैडम चक्कर में पड़ गई, फायदा किसमें ज्यादा है, तो आइसक्रीम आज तक खरीदी नहीं पाई, तब से सोच ही नहीं है, ठीक। तो अब आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि किसमें मैम को ज्यादा फायदा है। आप समझ गए। इसको मैं ऐसे बता दूं कि आपके पास रुपए केवल 100 थे, ठीक, ये ज्यादा स्पष्ट है ना, रुपए केवल 100 थे, उसी में आपको करना है।
तुम 100 नहीं ले सकते हो, तुम 1000 लो और अच्छा रहेगा और अच्छी तरीके से सोच पाओगे। और इसका उत्तर जो है आपको सोच के कल बताना है। मैं फिर से बता दूं क्वेश्चन। मैम आइसक्रीम लेने के लिए गई थी, आइसक्रीम वाले ने कहा कि या तो 10% मुझसे आइसक्रीम 10% आइसक्रीम में छूट ले लो, यानी उसकी कीमत में, उसके दाम में, और या फिर क्या करो 10% आइसक्रीम ज्यादा ले लो। आपको इसमें से जो ज्यादा बेहतर लग रहा हो, जिसमें फायदा लग रहा हो, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब मैम की आप लोग हेल्प करिए, मैम को क्या लेना चाहिए। हमने देखो 2 पाइप लिए थे, बिल्कुल एक जैसे थे। ठीक है, मैंने पहले इसमें ऐसे देखो आगे वी शेप का कट लगाया, ऐसे और ऐसे। ठीक, अब देखते हैं क्या इसमें आवाज आती है कोई, क्या आ रही आवाज? ओके, अब हमने क्या किया, बिल्कुल वैसे ही दूसरा पाइप भी था, स्ट्रॉ था, है ना। इसमें हमने क्या किया, इसको थोड़ा काट के छोटा कर लिया, और लेकिन कट जो लगाया बिल्कुल ऊपर, इसमें भी ऐसे और ऐसे लगाया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अब साउंड सुनते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ भाई, इसमें जो है पापा की आवाज कौन सी थी, मम्मी की आवाज कौन सी थी? पहले वाली पापा की थी, बड़ी वाली, इन्होंने कहा बड़ी वाली आवाज पापा की थी और छोटी वाली आवाज मम्मी की थी। क्या अंतर था दोनों आवाज में? ये वाली भारी ज्यादा थी आवाज, सही है, भारी ज्यादा थी, जैसे पापा की आवाज भारी होती है ना। और लेकिन ये वाली कैसी आवाज थी, थोड़ी सी शार्प, यानी तीखी ज्यादा थी, है ना। जैसे सीटी की आवाज तीखी होती है कि नहीं? वैसे तो आवाज ढोल की भी बहुत तेज होती है, लेकिन सीटी की आवाज क्या होती है, तीखी होती है। ठीक है, देखते हैं। अब एक और चीज देखना, ये किसकी आवाज है? बच्चे की आवाज है। ताली बजाओ भाई, बिल्कुल सही बताया। तो ये आवाज हो गई बच्चे की। मम्मी की आवाज तो मैंने काट दी, ठीक है, तो वो नहीं सुन पाओगे दोबारा। पापा की हम सुन सकते हैं दोबारा, ठीक है, पापा की आवाज, ठीक, और ये बच्चे की आवाज, ठीक। ये आवाज बच्चे की है कि नहीं है? अब इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने इसको काटा, ठीक है, पहले जब इसकी लेंथ ज्यादा थी, लंबाई ज्यादा थी, है ना, तो अच्छा आवाज आ क्यों रही है? आवाज इसलिए आ रही क्योंकि ये जो हमने कट लगाया है, ये कट क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है। सर यही है ना, ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, और उसकी वजह से जो इसके अंदर की हवा है वो जब निकलती है तो एक आवाज के साथ निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर की हवा जो है उसकी लंबाई ज्यादा है, ज्यादा लंबाई में मौजूद है, ठीक, लेकिन जैसे ही हमने उसको काटा, मम्मी की आवाज, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो है, इसमें पानी, जब हम ये ग्लास रखते हैं तो पानी ऊपर आ रहा था, अभी आपने देखा था पानी ऊपर आ रहा था। मैंने थोड़ा इसमें रंग डलवा दिया जिससे आपको सबको दूर से भी दिखाई दे, ठीक, और आपको पता चले कितनी मात्रा ऊपर आ रही है, ठीक है। अब सवाल उठता ये है कि ये पानी ऊपर क्यों आ रहा है? किसी ने कहा कि ऑक्सीजन खत्म हो रही इसलिए आ रहा है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। इसको मैं रख रहा हूँ और जैसे ही मैं रखूंगा देखो ऑक्सीजन कम होने लगेगी, ठीक है। रुक जाओ, अभी हो जाने दो पूरा। बुझने के पहले ऊपर आया था कि बुझने के बाद आया था? सबने ये चीज देखी है? हम फिर से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बुझने के बाद ही ऊपर आया था, ठीक है। अब इसकी वजह मुझे कौन बच्चा बताएगा, ये क्यों ऊपर आया पानी और बुझने के बाद क्यों आया? चलो बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ही हमने इसमें, पहली बात मैंने 3 कैंडल ली थी। बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जा। देखो इसमें 3, दुर्गेश बैठ जा बेटा। इसमें 3 कैंडल ली थी और इस वजह से 3 कैंडल की बुझने की वजह से पानी जो है, ज़्यादा पानी ऊपर आ गया। मैम थोड़ा सा पास से दिखा दीजिए बच्चों को। इसमें ज़्यादा पानी ऊपर आ गया है
अगर ये 2 कैंडल होती तो मैं बता रहा हूँ पानी थोड़ा कम ऊपर आता, ठीक है ना? ठीक, एक और ज्यादा होती तो और आ जाता हूँ। एक और ज्यादा होती तो थोड़ा शायद और आ जाता। अब ऐसा क्यों हुआ ये हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, पहले क्या है कि जब ये कैंडल हमने बुझाई नहीं थी, है ना, जब हम ग्लास जस्ट मतलब रख दिया था, बुझी नहीं थी, तब तक क्या हो रहा था, अंदर जो प्रेशर यानी दाब जितना अंदर था उतना ही बाहर था। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ही कैंडल बुझ जाती है, अंदर जो गर्म हवा फैली हुई थी पूरे में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसमें जो है वाटर वेपर्स यानी थोड़े जो है वो थे, वाटर वेपर्स थे, वो क्या होंगे, वाष्प थी, भाप थी, वो क्या हो जाएगी, वो सिमट जाएगी, क्योंकि ठंडी हो गई तो वो सिमट जाएगी। और जैसे ही वो सिमटेगी क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली जगह बन जाएगी। सही है कि नहीं? ये तो जानते हो, जैसे सिरिंज में जब तुम भरते हो इंजेक्शन लगाने वाले में तो क्यों मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर खाली जगह होती है, इसलिए मर जाता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, जैसे ही इसमें खाली जगह बनती है तो बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या करता है, इस पानी पे प्रेशर डालता है, इस पे दाब